बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज है संडे, इतवार, और इतवार का दिन तो आपको पता ही है कि कितना बिज़ी जाता है, क्योंकि इस दिन आपके जो घर के जेंट्स होते हैं, मर्द होते हैं, वो भी घर में ही होते हैं। और इस दिन अक्सर हम लोग ऐसे काम भी निकाल लेते हैं जो हमारे काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़े होते हैं या रुके हुए होते हैं, कि जिस जिस दिन छुट्टी होगी हमारे घर के मर्दों की या जेंट्स की, तो उस दिन हम इन्हें निपटाएंगे। तो अक्सर सभी का इतवार ऐसा ही गुजरता है कि हमें ज़्यादातर काम निपटाने होते हैं, पूरे हफ्ते के जो पेंडिंग होते हैं। तो जी, ये जो कपड़े हैं ये मैंने धोए थे एक दिन पहले, हफ्ते वाले दिन। और ये जो पैंट्स हैं ये बाहर मैं लॉन्ड्री से धुलवाती हूँ, क्योंकि वहाँ से धुलवाने में ये होता है कि आपको पूरी ना इस पे प्रेस की हुई भी मिल जाती है, और जो पैंटों की क्रीज़ होती है बहुत अच्छे से बन के आ जाती है। तो बस हस्बैंड की पैंटें तो मैं वहाँ भेज देती हूँ लॉन्ड्री में, और बाकी के जो कपड़े होते हैं वो हम लोग अपनी मशीन में धो लेते हैं और बहुत ईज़िली साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर कपड़े साफ़ ही होते हैं, रोज़ ही चेंज कर रहे होते हैं, तो इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते। और क्योंकि पानी आया था तो बस जी कपड़े धुल गए। और कपड़े जब धुल जाते हैं तो समझे कि आपका जो एक बहुत बड़ा काम होता है वो हो जाता है, और आपके सर से एक बोझ हट जाता है। क्योंकि कपड़े और बर्तन एक ऐसी चीज़ हैं कि जो जितने जमा होते जाते हैं आपके लिए, इतना ही आपको काम ज़्यादा लगने लग जाता है। तो बस जी, इसलिए मैं कपड़े भी हाथ के हाथ धोती जाती हूँ, यानी कि ज़्यादा जमा नहीं करती। मुश्किल से हमारे 5 से 6 दिन के कपड़े होते हैं तो वो लोग हम लोग धो लेते हैं। और बर्तन का भी यही होता है कि जैसे जैसे बर्तन होते जाते हैं तो हम लोग हाथ के हाथ धोते जाते हैं। और बस कपड़े वगैरह सब रखने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि भूख लग रही थी काफ़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़े यूनिक से पराठे बनाए जाएं। तो ये मैं बना रही हूँ अनियन पराठा, और बहुत मज़े के लगते हैं जब आप इन्हें खाएंगे ना, और जो अनियन का टेस्ट आएगा आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत मज़े की और टेस्टी और बहुत ईजी रेसिपी है इसकी। और बस चाय के साथ जब आप इसे खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। और बाहर की चीज़ों से वैसे भी आजकल आप लोग या हम लोग भी थोड़ा अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल वायरल वगैरह इतने चल रहे हैं कि हर कोई बंदा बीमार हो रहा है, और ख़ास तौर से उल्टियाँ और जो मोशन होते हैं बहुत अक्सर लोगों को हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फ़ीवर जो है वो ख़ुद ब खुद आपको महसूस होने लग जाता है कि आप बीमार हैं या आपको बुखार हो रहा है। तो बस अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे घर में तो सबसे पहले मैं बीमार हुई, फिर उरूब हुई, और अब हानिया को तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि आज बुखार नहीं है। तो मैंने टेबलेट वगैरह दे दी थी, तो उससे उसका जो फ़ीवर है वो कम हो गया था, और जो गले में दर्द था वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। अच्छा, आज ये जो मैंने भुट्टे हैं, भुट्टे कराची में तो भुट्टे ही कहा जाता है, अक्सर जगहों पे इन्हें झल्ली या पता नहीं ऐसी कुछ होता है जो बोलते हैं। तो ये काफ़ी मज़े के लग रहे होते हैं, क्योंकि इनका सीज़न होता है, इस टाइम पे ये आ रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जब भी ये आते हैं इस सीज़न में तो मैं ज़रूर मंगवाती हूँ अपने हस्बैंड से, और हम लोग फिर इन्हें घर में ही बना के खाते हैं, और बहुत मज़े के लगते हैं। और आज तो ये मैंने काफ़ी सारे मंगवाए थे। और आप लोग भी इन्हें खाइएगा, क्योंकि सीज़न की जो चीज़ें होती हैं ना, उनका खाने का अपना ही मज़ा होता है, अपना ही टेस्ट होता है, बहुत मज़े की लग रही होती हैं। चाहे आप एक बार खाएं या जितना आपको पसंद हो इतना खाएं, लेकिन खाया ज़रूर किया करें। मैं भी अक्सर यही करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं, ज़्यादा नहीं तो तमाम सब्ज़ियाँ मैं एक एक बार ज़रूर बनाती हूँ, ताकि जो उनका टेस्ट है वो हमें फ़ील हो, पता हो कि हाँ जी कैसी होती हैं। और ये देखें कितने मज़े के भुट्टे निकल रहे हैं, कच्चे कच्चे, और जब आप इन्हें बना के खाएंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। और ख़ास तौर से इन पे जो मसाला लगाते हैं ना लेमन के साथ, उससे तो मज़ा ही आ जाता है। खैर लेमन मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद, मैं बहुत कमी से लेमन और चाट मसाला लगा के खाती हूँ, क्योंकि मुझे भुट्टा ऐसा पसंद है जो थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा नरम होता है, और क्योंकि उसकी जो मिठास आ रही होती है ना, खाने में बहुत मज़े की लग रही होती है। तो उसका जो असल जो टेस्ट होता है ना, वो बिना मसाले का आप खा के देखिएगा तो आपको फ़ील होगा कि हाँ जी, जो भुट्टा होता है उसका जो असल टेस्ट होता है वो कैसा होता है। तो खैर ये तो मेरी पसंद है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसे खाइएगा और एंजॉय कीजिएगा, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कीजिएगा। और ये मैंने बच्चों को लगा दिया था भुट्टे बनाने पे, कि आप लोग जाओ और एक एक चूल्हा जला के अपने अपने लिए बनाते जाओ, और मेरा भी एक बना देना, क्योंकि है ना
थोड़ा सा मैं काम कर रही थी इस टाइम पे। अच्छा जी, भुट्टे तो बन गए हैं, यानी कि उन्हें हमने चूल्हे के ऊपर सेक लिया है और अभी बच्चे बस सब अपनी अपनी पसंद का लेके बना रहे हैं। हम लोग तो खैर ऐसे ही गैस पे सेक लेते हैं, क्योंकि कई लोग कोयलों पे सेकने में इतना स्पेस भी नहीं है घर में और कोयले भी नहीं हैं। तो बस अब उसके ऊपर चाट मसाला और लेमन लगाएंगे, लीमू जो होता है, और फिर खाएंगे मज़े से। केचप डालो, वो डालो चाट मसाला। केचप चाट मसाला फोटो खींचना जरा। मेरा यार मैं चेक के दे रही हूँ ये वाला साइड। रुक जाओ, दूसरे में बना लो। ऊपर डालो, हल्के हल्के करके डालो। पकड़ो, ये मोबाइल पकड़ो, मैं डालती हूँ। पकड़ो, ये लो। बस ये मेरा है वैसे भी। बन गया हमारा। क्या मसला हो गया? अपना खा लो। मैंने और जी फिर आ गई थी मैं किचन में दोबारा से, क्योंकि मेरा तो दिन ही किचन से शुरू होके किचन में ही ख़त्म होता है। बस थोड़ी देर के लिए कमरे में, रूम में जाना होता है और फिर वापस से मैं आ जाती हूँ अपनी असल जगह पे। अच्छा, किचन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उस दिन किचन में काम ना करें तो आपको ना कुछ अधूरा अधूरा सा फ़ील हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि आपने है ना इस दिन कुछ किया ही नहीं, या आपका दिन ही कुछ इनकम्प्लीट सा रहता है। तो बस मैं तो जिस दिन खाना नहीं बनाती, मुझे उस टाइम तो अच्छा लग रहा होता है कि यार मुझे खाना नहीं बनाना या मैं फ़ारिग हूँ, लेकिन जहाँ थोड़ी देर गुजरती है ना, वहाँ ऐसा लगने लग जाता है कि यार इतना फ़ारिग रह के क्या करना, खाना ही बना लेते, या फिर चलो किचन में चलते हैं, बच्चों के लिए कुछ बना लेते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना सिंपल सा और सादा सा डिनर बनाया जाए, तो मैं बना रही हूँ आलू की कतलियाँ। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना, ये मेरे चैनल पर मौजूद है, बहुत शुरू में मैंने डाली थी और ये रेसिपी मेरी वायरल भी हुई थी। तो ये वही रेसिपी है जो आज मैं बना रही हूँ। सिंपल चीज़ें आपको इसमें डालनी है, आप देख लिएगा, और अगर इसमें ना समझ में आए तो आप जो मेरी सिर्फ आलू की कतलियों की रेसिपी या आलू की भुजिया के नाम से है वो जाके आप देख लिएगा। बहुत मज़े की और इजी रेसिपी है, ठीक है। और भुट्टे खाने के बाद ना औरूब के तो दांत ही खट्टे हो गए थे, इतना ज़्यादा उसने लेमन वगैरह लगा के खाया था कि उसे ना लेमन की जो खटास होती है ना, वो अपने दांतों पे, अपने मुंह में फ़ील हो रही थी और बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि दांत खट्टे हो के आपको पता ही है कि कैसे वो होने लग जाते हैं, अजीब सा फ़ील होता है। हालांकि मैं उसे कह भी रही थी कि इतना ज़्यादा नहीं लगाओ, लेकिन बच्चे हैं, बस बच्चों को जैसा पसंद हो वो वैसे ही खाते हैं। और ख़ैर अच्छा भी ऐसे ही लगता है कि खूब सारा आप लेमन लगाएं, चाट मसाला लगाएं और फिर खाएं। लेकिन जब हम अक्सर ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं खा रहे होते ना, कभी कभी खाते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा अजीब सा फ़ील भी होने लगता है कि ये क्या हो गया हमारे मुँह में। खैर ठीक हो जाएगा एक दो दिन में। और लेमन की जो दांतों पे से वो होती है ना, वो तकरीबन एक दिन बाद ही ठीक होती है। तो खैर इंशाल्लाह उरुब का भी जो मुंह का टेस्ट है वो ठीक हो जाएगा। और साथ साथ मेरी आलू की जो भुजिया है वो भी बनती जा रही है, और इसके साथ में सिंपल चपातियाँ बनाऊंगी और बच्चों के लिए हल्का सा ऑयल या घी लगा के मैं पराठे बना दूंगी। और जी कुछ ऐसा ही गुज़रा हमारा आज का संडे। और बस यही रोज़मर्रा के काम होते हैं जो अक्सर हम लोग कर रहे होते हैं, और ऐसे ही हमारे दिन गुज़र रहे होते हैं,
क्योंकि यही काम कर कर के हमें मज़ा भी आ रहा होता है और अच्छा भी लग रहा होता है। तो बस जी मेरी आलू की भुजिया भी तैयार हो रही है और इसे इतना भूनना है कि ये जो मैंने इसमें टमाटर प्याज वगैरह डाली है ये तमाम इसमें यकजान हो जाए और घुल जाए। और अभी आप देखेंगे कि ये हल्का हल्का ना नीचे भी लगेगा, तो बस उस नीचे लगने का जो टेस्ट होता है ना वो इसी भुजिया में आएगा और आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और ये देखें, ये कंडीशन होती है जब इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी होती है और हमें इसमें इतना पानी डालना है कि जो हमारे आलू हैं वो गल जाएं और हल्की सी इसमें तरी रह जाए। तो बस जी मेरी आलू की भुजिया भी तैयार हो गई है और इसके बाद मुझे तैयार करनी है रोटियां, चपातियां और 1-2 पराठे, क्योंकि बच्चों को ना ये चीज़ें पराठों से अच्छी लगती हैं। खैर मैं और मेरे हस्बैंड तो रात में पराठा नहीं खाते, हम लोग अक्सर रोटी ही खाते हैं और दिन में भी बहुत कम ही से ऐसा होता है कि मैं या मेरे हस्बैंड पराठा खाएं। अक्सर हम लोग रात की जो रोटी होती है बची हुई वो खा रहे होते हैं या फिर ब्रेड ले लेते हैं। और ये जो रात की बची हुई रोटी का ऑप्शन होता है ना बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि आपको पता है कि रात की बची हुई रोटी कितनी बाबरकत होती है और कितनी हेल्दी होती है। तो बस अगर आपके घर में भी रात की रोटी बची हुई है तो आप उसे सुबह नाश्ते में खाएं, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और आपकी सेहत पे भी बहुत अच्छे जो असरात होते हैं वो आएंगे। तो ये मेरी आलू की भुजिया रेडी हो गई है और बस अब जल्दी से है ना रोटियाँ डालते हैं और फिर अपना खाना एंजॉय करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। अगर पसंद आ गई हो तो लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं, अपनी रूटीन है और इस संडे ऐसा गुज़रा हमारा, वही सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस जी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, अगर पसंद आ जाए तो लाइक तो लाजमी ही बनता है। तो अब मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।